इंडिया खबर 24 न्यूज। मैं हूं आप साथ शिखाइए। रुक करते आज की ताजा खबरों की ओर। रविवार 8 अक्टूबर को प्रातः 7 बजे बालाघाट जिले के लालबर्रा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दादिया के ग्रामीणों द्वारा पोटिया पाठ दादिया घाट से अवैध रेत उत्खनन और परिवहन कर रहे दर्जनों डंपरों को रुकवा दिया गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने थाना प्रभारी तहसीलदार और खनिज निरीक्षक को भी दिया गया। ग्रामीणों और रेत ठेकेदार के आदमी के साथ ग्रामीणों की काफी देर तक तू मैं और बहस भी चलती रही, जिसके बाद मौके पर थाना प्रभारी, नायब तहसीलदार और खनिज निरीक्षक मौका स्थल पर पहुंचे, जहां खनिज विभाग की टीम ने सभी डंपर ड्राइवर के डंपर नंबर और ड्राइवर के नाम, पता और रॉयल्टी के संबंध में पूछताछ कर ग्रामीणों की शिकायत पर आश्वासन पंचनामा तैयार किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने प्रेस में चर्चा के दौरान बताया कि पोटिया पाठ घाट से उस तरफ तुमडी टोला मगरदर्रा जो राजस्व वन विभाग की भूमि है, वहां पर राजस्व की भूमि से तुमडी टोला मगरदर्रा के सैकड़ों ट्रक द्वारा वैन गंगा नदी से अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर नदी के ऊपर महज 500 मीटर की दूरी पर वन भूमि में रोड किनारे पोटिया पाठ ददिया पुल से तुमडी टोला मगरदर्रा मार्ग पर रेत का अवैध भंडारण किया जा रहा है और जेसीबी द्वारा डंपरों को भरकर दूर दूर तक अन्य जिलों में रेत का अवैध परिवहन करवाया जा रहा है, जो कि पूर्ण गलत है। आगे जानकारी देते हुए ददिया के ग्रामीणों ने बताया कि जो रॉयल्टी पर्ची काटी जा रही है वह भी खैरी स्थान की है और अवैध रेत खनन कर परिवहन यहां से किया जा रहा है, जिन्हें कई बार ददिया के ग्रामीणों द्वारा समझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन यहां लोग अपने गुंडागर्दी के दम पर रेत का परिवहन कर रहे हैं। साथ ही इसके पूर्व में कई बार वन विभाग, पुलिस थाना विभाग, खनिज विभाग के अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है, लेकिन सभी ने हमारी बातों को नजरअंदाज कर दिया, जिससे रेत माफियों के हौसले बुलंद हैं और वन संपदा को भारी नुकसान भी हो रहा है। प्रकाश चौहान की रिपोर्ट। और वर्तमान में मेरी पत्नी शिवंशी गलियावली यहाँ पर सरपंच मांग को लेकर मुझे ग्रामीणों की 2-3 दिन से सूचनाएं मिल रही थी कि अवैध रूप से यहाँ से रेत का उत्खनन किया जा रहा है, जो कि ग्राम पंचायत ददिया की सीमा में आता है। तो उसी कार्यक्रम में आज इन्होंने डंपर को यहाँ पर रोका गया, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी और जो रेत घाट के पदाधिकारी, इन्हें भी सूचना पहले से दी गई थी, मगर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और ये डंपर चलते गए। क्योंकि रेत घाट ददिया के नाम से स्वीकृत है और जो पोटिया पाठ वैन गंगा नदी की जो जमीन आती है वो ददिया को स्वीकृत है, तो उस तरफ से अवैध रूप से रेत उत्खनन किया जा रहा था। तो मैंने वहाँ के उस तरफ के सरपंच को भी इस बात की जानकारी दी। वहाँ पर कोई भूपेंद्र चौहान है जो इसका संचालन करता है, उन्हें भी जानकारी दी गई और यहाँ से ददिया से राजेश महाराज जो इनका संचालन करते हैं उन्हें भी जानकारी दी, मगर पुरजोर इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, जिस कारण ग्रामीण लोग आज आवेशित होकर के यहाँ पर डंपर होकर। जी, मैंने टीआई साहब को भी इसकी जानकारी दी। टीआई साहब ने मुझे माइनिंग इंस्पेक्टर का नंबर दिया, जो मैं प्रयास करा, उन्हें लग नहीं पाया, तो उन्हें सूचना नहीं मिली मुझे। कितने डंपर को रोके हैं आप लोग? डंपर को रोकने के 2 कारण हैं। एक तो ये अवैध है, दूसरी बात की जो घाट स्वीकृत है वहाँ से ये लोग रेत नहीं निकाल रहे हैं अवैध रूप से, जहाँ फॉरेस्ट का भी नुकसान हो रहा है और जो दोनों घाटे हैं ग्रामीणों के, मेरे ददिया से भी जो ट्रैक्टर हैं जो बैठे हुए हैं आज, तो मजदूरी का भी उनका भी नुकसान हो रहा है। इस कारण से डंपर को रोका गया और थोड़ा सा प्रशासनिक अमला और जो यहाँ के ठेकेदार है उन तक जानकारी जाए, क्योंकि मुझे पता है कि डंपरों को रोकना अवैध है, मगर इसकी ये कानूनन तौर से इनके ऊपर पाल लगनी चाहिए, वो नहीं लगा रहे हैं लोग। दूसरी बात की जो रॉयल्टी है ये खैरी घाट की रॉयल्टी है और ये तुमडी टोला घाट से निकालें, जो स्वीकृत नहीं है। आप क्या चाह रहे हैं अभी? मैं यही चाह रहा हूँ कि काम मिले तो दोनों तरफ न, जो स्वीकृत घाट है उसे काम मिला जाए और जो अवैध रूप से उस तरफ से ददिया सीमा से जो रेत निकाली जा रही है वहाँ से ट्रैक्टरों को तुरंत हटाया जाए और उन्हें बंद किया जाए। ये तो घाट को तो 3-4 साल हो गया, तब भी चल रहा है, मगर अभी जो मुझे 2-3 दिन से जानकारी मिली है मैं उतना तक सीमित हूँ, क्योंकि रेत घाट उधर भी बंद था, इधर तो बंद ही है। चलो, कितने के डंपर रोके गए? यहाँ तो अभी 4 डंपर रोके गए हैं और पीछे 3-7 डंपर भरे हुए हैं। यानी आपको गांव के लोगों को काम नहीं मिल रहा है इस वजह से? काम भी नहीं मिल रहा है और उस तरफ वाले जो अवैध तरीके से कर रहे हैं उससे भी हमें दिक्कत है। क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मैं यही मांग करता हूँ कि जो घाट स्वीकृत है रेत वहीं से निकला जाए, जो उस तरफ से अवैध रूप से निकाला जा रहा है, जिसमें फॉरेस्ट को भी नुकसान हो रहा है और यहाँ के जो भी अधिकारियों को सूचना मिली है वो अधिकारी भी जागृत हो और उस तरफ रेत घाट बंद कर। ये तुमडी टोला
तुमली टोला मगर दर्रा और ये पंचायत है। वन विभाग में शिकायत की है क्या आपके द्वारा? नहीं, वन विभाग में इससे पहले समिति के अध्यक्ष महोदय ने शिकायत कर चुका था, उनको भी जानकारी फोन के माध्यम से जानकारी दे चुकी है। मैंने भी वहाँ के सरपंच को जानकारी दे दी, भाई आपकी तरफ से डंपर और रेत आ रही है यहाँ पर जो अवैध है, तो उन्होंने भी बोल दिया कि भैया मुझे भी इससे लेना देना नहीं है, तो इसलिए हमने ये सब उपद्रव किया। अच्छा, वो घाट स्वीकृत है कि उस साइड वाला? उस तरफ का घाट स्वीकृत नहीं है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो नदी की रेत है तुमली टोला में भी नहीं आती, इसका मैं सीमांकन के लिए भी लगाने वाला हूँ। इसके पहले भी प्रयास कर चुके हैं और पूरी जो नदी की रेत है ये पोटिया पाट से लेकर के आगे तक गुटाड़ी घाट तक ये ददिया की सीमा में आती है। ये स्वीकृत है क्या? हाँ, जो वो अपनी दादागिरी से या कुछ से भी अवैध रूप से उसको निकाल कौन निकालता है उधर? उस तरफ तो पूरे ट्रैक्टर मालिक है और वहाँ शायद वो चौहान जी कोई है, भूपेंद्र चौहान जी जो वहाँ संरक्षक है, और हमारे ददिया से जो राजेश गुर्जी जी हैं वो भी वहाँ पर कार्य करता है। उन्हें भी हमने इस बात की जानकारी ग्रामीणों के साथ अवगत कराई। और शायद एक राजेश तो है ही, राजेश पाठक के नाम से घाट स्वीकृत है। मगर अब मुझे अब आप मीडिया वाले आपको भी जानकारी होगी कि अभी यहाँ से कोई एनओसी जारी नहीं हुई है और घाट की जो निश्चित डेट है शायद चालू नहीं हुई है। गुंडागर्दी करके वो लोग कर। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आपके ग्राम के ट्रैक्टर मालिक ड्राइवर मजदूरों को रोजगार मिले, उनको काम मिले। मेरा कहने का तात्पर्य वो भी, क्योंकि ये घाट स्वीकृत है तो उन्हें तो रोजगार पहले मिलना चाहिए ना, कि जो घाट अस्वीकृत मतलब जिनके ग्राम की सीमा में रेत घाट आता है उस ग्राम के ट्रैक्टर मालिक ड्राइवर मजदूरों को रोजगार मिले। आज का क्या है कि इससे मतलब ठेकेदार और ठेकेदार के आदमी इससे उनको वंचित रख रहे हैं। जो स्वीकृत काम है गवर्नमेंट की नजर में वो होना चाहिए। और मेरे गांव में भी 70-80 ट्रैक्टर लिए हैं घाट के तौर में, आज वो भूखे मर रहे हैं। आज अगर वहाँ की रेत निकलती रहेगी तो जब ये घाट पर चालू होगा तो ये लोग क्या करेंगे फिर? 60-70 हज़ार रुपये उनको किस्त पटाना है। और जब घाट स्वीकृत हुआ तभी तो उन्होंने अपना पैसा फंसा करके ट्रैक्टर लिया ना, और जब उनका घाट चालू होगा तो वहाँ रेत खत्म हो जाएगी। तो ये मैं जनता के साथ हूँ, जनता के इस समस्या का हल होना जो। और अच्छा, जैसे घाट बंद ना हो तो आप क्या करोगे? फिर से उग्र आंदोलन होगा। सब विभागीय कर्मचारियों की इसकी सूचना दी जाएगी, उसके बाद में यही आंदोलन होगा। हम अवैध रूप से तो रेत जाने नहीं देंगे। ग्राम पंचायत ददिया की सरपंच। अच्छा, किस मांग को लेकर आप यहाँ पर रेत घाट पहुँचे हैं अभी? हमारी ग्राम ददिया की यह मांग है सभी गांव जन के साथ में कि यहाँ जो रेत घाट स्वीकृत हुआ है 4 साल या 3 साल पहले, तो वो घाट हमारे ग्राम ददिया के नाम से स्वीकृत है। ग्राम ददिया रेत घाट के नाम से स्वीकृत हुआ था, जिसमें ठेका उनका 3 साल का था या कितने साल का था मुझे नहीं मालूम, मैं अभी नई हूँ, मुझे लगभग 1.5 साल हो गया आए हुए सरपंच में। तो अभी नया ठेका होने वाला है, ये सुनने मिला है, मगर ये ठेका हुआ है नहीं हुआ है मुझे नहीं मालूम। मगर यहाँ अवैध तरीके से अभी कुछ 4-5 दिन पहले से रेत चोरी की जा रही है। आपकी किसी तरह से एनओसी दी गई आपको? नहीं, खनिज विभाग ने कोई एनओसी नहीं ली है, हमें कोई जानकारी नहीं दी है। मुझे गांव के नागरिकों के द्वारा जानकारी मिली कि यहाँ अवैध तरीके से रेत चोरी की जा रही है, तो मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। अच्छा, आपके ददिया घाट से रेत चोरी हो रही है क्या? हाँ, हमारी ददिया घाट सीमा से रेत चोरी। ये जंगल की भूमि वन भूमि कहलाती है। जंगलों को भी नुकसान हो रहा है, आए दिन नुकसान हो रहा है। नदी में भी बहुत से ऐसे गड्ढे पाए जा रहे हैं, कई 1-2 बार ऐसा धोखा हो चुका है यहाँ पर रेत घाट में। और जैसे आपके गांव में 70 ट्रैक्टर है बोल रहे हैं, और जब रेत निकल जाएगी इस साइड से तो फिर वहाँ के लोगों को रोजगार मिल पाएगा कि नहीं? नहीं मिल पाएगा। अगर इसी तरीके से अगर डेली रेत चोरी होगी तो हमारे गांव के जो ट्रैक्टर मालिक हो या और कई हो, उनको रोजी नहीं मिल पाएगी। आपकी लड़ाई गांव के लोगों को रोजगार के लिए है या अवैध उत्खनन के खिलाफ? रोजगार के लिए और अवैध उत्खनन जो हो रहा है उसके लिए भी। अवैध उत्खनन के खिलाफ और ग्रामीणों को रोजगार के लिए। ग्रामीणों के रोजगार के लिए क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? मैं शासन प्रशासन से यही मांग करती हूँ कि ये जिस तरीके से अवैध उत्खनन हो रहा है, रेत की चोरी हो रही है, इसे बंद किया जाए और पंचायत से बिना एनओसी के हमारे ग्राम ददिया में जो ठेका हुआ है, नदी का जो ठेका हुआ है, रेत घाट का जो ठेका हुआ है, वो बिना एनओसी के कोई रेत नहीं निकलनी चाहिए। पिछले 1.5 साल में किसी को लिखित में शिकायत किया गया पंचायत के माध्यम से? मुझे तो नहीं पता पहले एनओसी लिए नहीं लिए, मगर मुझे नहीं पता कि एनओसी ने लिए कि नहीं लिए। मगर मैं अभी आई हूँ, मुझे जानकारी मिली कि यहाँ कोई एनओसी कुछ भी नहीं दी गई है और बिना एनओसी के यहाँ पर रेत चोरी हुई। ये ददिया पंचायत की सीमा में ही आता है।
यहाँ ददिया पंचायत की नहीं सीमा ये नहीं है। जो रेत घाट का जो ठेका हुआ है वो ददिया पंचायत की। यहाँ ददिया का सरपंच भी रहा हूँ और वर्तमान में मेरी पत्नी जनपद सदस्य, मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ। आज किस मांग को लेकर आपने डंपर को आज रोक के रखा है? हम लोग यहाँ जो उपस्थित हुए हैं ग्राम ददिया में, ददिया के नाम से घाट स्वीकृत है, ठीक उसी के सामने नदी से लगा हुआ गांव तुमड़ी टोला के लोग जंगल के रास्ते से अवैध रूप से रेत निकाल रहे हैं और जो घाट स्वीकृत है ददिया के ट्रैक्टर मालिक को, मजदूरों को जो काम मिलता था उसकी पूरी की पूरी रेत को अवैध तरीके से निकाल कर बेचा जा रहा है ठेकेदार के द्वारा। उसी को आज हम रोकने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, जिससे हमारे गांव के ट्रैक्टरों को काम मिले, हमारे गांव के मजदूरों को काम मिले और ये जो ट्रैक्टर से रेत निकाली जा रही है वो पूरी समाप्त हो जाएगी। तो ग्राम ददिया के ट्रैक्टरों को काम नहीं मिलेगा, मजदूरों को काम नहीं मिलेगा, जिसके कारण हम इस काम को बचाने के लिए, मजदूरों के काम को बचाने के लिए, ट्रैक्टर के लिए, रेत बचाने के लिए आज हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं और हमने कंपनी से मांग करते हैं कि वो रेत जो निकाली जा रही है अवैध तरीके जंगल के रास्ते से, जिसका कोई नियमानुसार, कोई कानून के तरह से कोई नियम नहीं है, फिर भी वहाँ से जंगल के रास्ते से, फॉरेस्ट से रेत निकाले जा रहे, हजारों वृक्षों को नुकसान पहुंचाकर कंपनी के द्वारा निकाले जा रहे हैं अवैध है। इसको हम रोकने के लिए यहाँ पर ग्रामीण जनों के साथ खड़े हुए हैं। आपने प्रशासनिक स्तर पे किससे इस संबंध में चर्चा की? अभी प्रशासनिक तौर से हमने टीआई साहब को संकेत कर दिया है और हम अभी जो माइनिंग अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई है, अभी वो पहुँचने वाले हैं, पहुँचे नहीं है। विगत कितने दिनों से ऐसा चल ये विगत 3 साल से चल रहा है। कई बार प्रयास किया पर शासन प्रशासन ने इस बात पर किसी प्रकार का गौर नहीं किया है, जिससे हमारा जंगल खराब हो रहा है, हमारी वन संपदा खराब हो रही है और जंगल के रास्ते से कोई नियम नहीं है, उससे भी वो रेत निकाली जा रही है। पिछले 3 सालों में कहीं आपने आवेदन दिया था या कोई शिकायत हुई? आवेदन दिया था पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ दिए थे? मैंने तहसील में भी दिया, कलेक्टर को भी दिया, हमारे ट्रैक्टर मालिकों ने। इसकी रॉयल्टी वगैरह है कुछ? अभी तो जानकारी जो मिली है रॉयल्टी वहाँ खैरी घाट की दिखा रहे हैं ड्राइवर लोग और रेत भरी जा रही है तुमड़ी टोला घाट से और रॉयल्टी दिखाई जा रही है तो वहाँ की खैरी घाट की।